रूपा का परिवार बहुत सुखी था। उसके घर में जरूरत की सब चीजें थी। रूपा के बड़े बेटे नितिन की शादी माधवी नाम की लड़की से हुई थी, जो कि रूपा का अच्छे से ध्यान रखती थी और उसकी हर बात मानती थी। साथ ही माधवी मॉडर्न थी, पर उसके बाल बहुत लंबे थे। एक दिन माधवी रूपा का आशीर्वाद लेती है। जुग जुग जी मेरी बहू, कितनी प्यारी है तू, मेरी सब बातों का ध्यान रखती है। बस मेरी छोटी बहू भी ऐसी ही आ जाए। कितने लंबे बाल है तेरे, इनको कटवाना मत। हाँ माँ जी, नहीं कटवा रही। मैं जानती हूँ कि आप यही कहते हैं कि बड़े बालों से ससुराल में सौभाग्य आता है। आप फिक्र मत करो। वाह वाह, बहू हो तो ऐसी, मेरी सब बातें मानती है। मैं तो धन्य हो गई। रूपा ये कहकर खुश हो जाती है। जिसके बाद दिन ऐसे ही बीतते हैं और रूपा का छोटा बेटा केशव बताता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है और वो लड़की बड़े घर की थी। इसीलिए रूपा अपने छोटे बेटे केशव की शादी करवा देती है और छोटी बहू को ब्याह कर घर ले आती है। रूपा ये देखकर बहुत खुश थी कि छोटी बहू के बाल बड़ी बहू के बालों से भी लंबे थे। लेकिन ये बात माधवी को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि अब उसकी सास उसकी तारीफ की जगह अपनी छोटी बहू और उसके लंबे बालों की तारीफें करती थी। एक दिन माधवी अपने बाल कंघी से सुलझा रही थी और खुद से कह रही थी, जब से माँ जी की छोटी बहू आई है, माँ जी तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देती। जब देखो अपनी छोटी बहू के लंबे बालों की तारीफ करती रहती हैं। माधवी ये बोल रही थी कि तभी गुस्से में वो अपने बालों में कंघी मारती है और उसके बहुत सारे बाल टूटकर कंघी में आ जाते हैं। हाय राम, ये क्या हो गया? अगर ये ऐसे ही टूटते रहे तो मैं जल्दी ही गंजी हो जाऊंगी। माधवी चिंता कर रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। अगर मैं माँ जी की छोटी बहू के लंबे बाल रहने ही ना दूं, उनको तबाह कर दूं, तो माँ जी की पसंदीदा बहू मैं बन जाऊंगी। पर ना ऐसे ही चलता रहा तो माँ जी जल्द ही अपनी छोटी बहू से खुश होकर अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। माधवी ये कहती है और अगले दिन जब सब सो रहे थे, तब वो अपनी देवरानी के कमरे में जाती है और गर्म प्रेस से उसके बालों को नीचे से जलाकर अपने कमरे में आ जाती है और खुश होती है। अब आएगा ना मजा। अब तो चेतना के बाल जल गए हैं। अब तो माँ जी की पसंदीदा बहू मैं ही हूँ। माधवी सोचकर खुश हो रही थी और थोड़ी देर बाद वो नीचे आकर दिखती है कि चेतना सबको नाश्ता सर्व कर रही थी। अरे दीदी, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए ना, नाश्ता कीजिए, ठंडा हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद इसके बालों पर प्रेस मारी थी और जलाए थे, फिर ये वापस से इतने लंबे कैसे हो गए? कहीं ये कोई जादुई बाल तो नहीं है ना? बहू, वहाँ खड़े होकर अपने आप में क्या बतिया रही है? आजा, नाश्ता कर ले, ठंडा हो जाएगा। आजकल जब भी मैं तुझे देखूं, तू कुछ खोई खोई सी रहती है। ऐसा लगता है जैसे मानो अपनी देवरानी के खिलाफ चाले चल रही हो। माँ जी, कैसा मजाक करती हैं आप भी ना। आइए चलिए नाश्ता करते हैं। माधवी आकर सबके साथ नाश्ता करती है, जिसके बाद वो चुपके से चेतना के बाथरूम में एक डब्बी लेकर जाती है और उसे चेतना के शैम्पू में मिलाते हुए कहती है, अब आएगा ना मजा। ये हेयर रिमूवल मैंने चेतना के शैम्पू में मिला दिया है। इसके इस्तेमाल के बाद चेतना के बाल कम नहीं, खत्म होंगे। माधवी अपनी शातिर चाल को चलकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद चेतना के बाथरूम से चिल्लाने की आवाज आती है, पर किसकी आवाज आई, आइए देखते हैं। हाय राम रे, ये क्या हो गया? अरे नास पीटे, तेरे बाप और माँ दोनों जिंदा है अभी। फिर किसके श्राद्ध में मुंडन करवा लिया तूने? माँ, आपको ऐसा क्यों लगता है यार कि मैं अपने इतने लंबे बालों को काट दूंगा? ना जाने क्या हो गया मेरे बालों को। अरे मैं तो बस शैम्पू यूज किया था और मैं गंजा हो गया। ए जी, आप गंजे होकर मोगैम्बो और शकाल के भाई लग रहे हैं। केशव मुंह फुलाकर वहाँ से चला जाता है और माधवी अपने मन में सोचती है, धत तेरी की, डाला जाल शेर को और फंस गया चूहा। देवर जी माफ कर देना। माधवी अब वहाँ से चली जाती है। वो ये सोचकर मायूस थी कि उसकी सास की छोटी बहू के लंबे बाल कम क्यों नहीं हो रहे। दिन के समय वो चेतना के कमरे से गुजर रही थी, तभी ताका झाकी करते हुए उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। मैं जानती हूँ जेठानी जी, आप मेरे लंबे बालों को खत्म करना चाहती हैं, लेकिन आप नहीं जानती कि मैं तो बॉय कट रखती हूँ। इसलिए जब आपने विग जलाई तो मैंने दूसरी लगा ली, क्योंकि मैं मायके से 10 विग जो लेकर आई हूँ। आप माँ जी की छोटी बहू के लंबे बालों का राज कभी पता नहीं लगवा पाएंगी। ये राज तो बस मुझे और केशव जी को ही पता है। माधवी सुनकर हक्का बक्का रह जाती है और वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में आती है। अच्छा देवरानी जी, ये तो सच है। कोई ना,
अब तक तो मैं घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी कर रही थी, लेकिन अब तो मैं चम्मच का इस्तेमाल करूंगी। बस अब देखती जाओ। अगले दिन माधवी जब चेतना खाना बनाकर रसोई से बाहर आती है तो रसोई में जाती है और चेतना के बनाए खाने में कुछ बाल तोड़कर गिरा देती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों बहू सबको खाना परोसती हैं और रूपा के मुंह में बड़ा सा बाल आता है। आय हाय, ये क्या है? कितनी बार बोला है तुम दोनों को, तुम दोनों बाल बांधकर ही खाना बनाया करो। माँ जी, आप तो जानती है ना कि चेतना घर का खाना बनाती है और मैं साफ सफाई करती हूँ, तो इसमें मेरी गलती क्या? ये कैसे हो गया? विग के बाल तो बिना कंघी किए टूटते ही नहीं है। ये तो ब्रांडेड विग है ना? कहीं जेठानी जी ही नहीं तो। आज के बाद मुझे खाने में बाल न मिले, वरना तुम दोनों को गंजी कर दूंगी। रूपा ये कहती है और अगले दिन माधवी फिर से रूपा के दूध में बाल मिला देती है और रूपा उसे पी लेती है, जिसके बाद उसके गले में खिचखिच होने लगती है और वो अपना गला पकड़ कर कहती है, मुझे तुम दोनों मार ही डालो। ना जाने किस मुंह के बाल मैंने खा पी लिए जो मेरे मुंह में दर्द हो रहा है। आखिर क्या चाहते हो तुम दोनों मुझसे? रूपा अपनी दो बहुओं को सुना रही थी और चेतना गुमसुम खड़ी थी और रूपा कहती है, बहुत चुप क्यों है? रसोई तो तू ही संभालती है ना, फिर ये बाल बार बार खाने में कैसे आ रहे हैं? अरे अच्छा तेल लगाकर अपने बालों की केयर कर, वरना तू गंजी हो जाएगी जल्दी ही। माँ जी, ये जेठानी जी कर रही हैं। ये मुझे फंसाना चाहती हैं। ये मेरे बाल नहीं हो सकते। जेठानी जी, क्यों मेरा झूठा नाम लगा रही हो? खाना आप बनाओगे तो बाल मेरे कैसे टूटेंगे? झूठ मत बोलो, कह देती हूँ। क्योंकि मैं विग लगाती हूँ और मेरे इतने बड़े बाल है ही नहीं, समझे आप? चेतना ये कहकर अपनी विग हटाकर अपना बॉय कट दिखाती है और केशव भी तब तक वहाँ आ गया था। हाँ माँ, ये सच कह रही है। मुझे माफ कर दो, मैं इसको प्यार करता था और ये जानता था कि आपको बड़े बालों वाली लड़की चाहिए। इसके कारण मैंने चेतना को पसंद करने के बावजूद इसे ये कहा कि नकली वीग लगा ले ताकि आपको बुरा ना लगे, जबकि ये तो बचपन से ही बॉय कट रखती आई है। माँ जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मुझे लगा अपनी छोटी बहू के लंबे बाल देखकर आप मुझे भूलती जा रही हैं, इसीलिए मैं ये सब कर रही थी। मैंने ही आपके खाने में और दूध में बाल मिलाए थे। बहू, तुम दोनों मेरी दो आंखें हो, मैं तुम में फर्क कैसे कर सकती हूँ? और केशव बेटा, मुझे माफ कर दे। शायद मैंने ही तुम लोगों पर ज्यादा दबाव बनाए, इसलिए तुम मुझे सच्चाई नहीं बता सके। माँ, आप माफी मत मांगिए। अंत भला तो सब भला। और माधवी, तू, मैं हमेशा तुझसे प्यार करती हूँ और तू मेरी बड़ी बहू नहीं बल्कि बड़ी बेटी की तरह है। और चेतना, तू, मुझे तेरे लंबे बाल नहीं, तेरी खुशियाँ चाहिए। अब से ये नकली विग तू नहीं लगाएगी। तुझे जैसे रहना है तू रह सकती है। रूपा ये कहती है और केशव, माधवी और चेतना उसके गले लग जाती हैं और इस तरह से रूपा की छोटी बहू के लंबे बालों की गुत्थी सुलझ जाती है।